अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं सबका फेवरेट जिंगर बर्गर और ये बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सब्सक्राइब के बिना नहीं जाइएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो पहले लाइक कर दीजिए, फिर ना आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर चिकन। तो यहाँ पर चिकन मैंने जो लिया है 250 ग्राम्स है। अब एक बाउल ले लेंगे जिसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो पानी यहाँ मैंने 3 गिलास लिए हैं और इसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है और 3 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर दिया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो हमने चिकन थी इसको रख देना है। तकरीबन 30 मिनट्स के लिए हमने इसको सोक करना है और 30 मिनट्स के बाद हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो यहाँ पर बर्गर सॉस बना रही हूँ तो हाफ़ कप मैंने बर्गर सॉस के लिए मेयोनीज़ ली है और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं चिली सॉस ऐड कर दूँगी। 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून इसके अंदर केचप। तो यहाँ पर जो केचप की रेसिपी है आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और इसके अलावा मेयोनीज़ की भी आपको रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो काइंडली वहाँ जाकर आप चेक कर लीजिएगा। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सॉस को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हमारी सॉस बनकर तैयार है। अब थर्ड स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे चिकन की मैरिनेशन। चिकन के पानी को हमने वेस्ट कर दिया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। स्पाइसेस और सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और अब इसके अंदर 1 टीस्पून हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर सिरका ऐड कर देंगे। अब चिकन और स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप हाथों की मदद से कर लीजिए और जो सावरी चिकन है इसके ऊपर इवनली अच्छे से लग जाए। और अब इसको 1 आवर के लिए फुल रैप कर देंगे और 1 आवर हो चुका है। हमारी जो चिकन थी वो बिल्कुल अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है और तमाम मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब यहाँ पर कोटिंग के लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया है। सीधा सिंपल सा मैदा ही लेना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं लेना। और अब चिकन का एक पीस उठाएंगे और इसके ऊपर मैदा ऊपर से लगाएंगे और इस तरीके से आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इवनली पूरी जो चिकन है इसके अंदर मसाज करते हुए आपने सारा मैदा इसके ऊपर लगाना है। और इसके बाद ये ठंडा यख पानी लेना है और इसके अंदर 2 से 3 सेकेंड के लिए आपने इसको डीप करना है और निकाल लेना है। और उसके बाद दोबारा से आपने इसको मसाज देनी है बिल्कुल इस तरीके से, ताकि जो इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स बन जाएँ। तो आपने इसको 1 मिनट तक अच्छे से क्रम्स बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छे से हमारी जो चिकन में क्रम्स बन गए हैं। तो हम इसको साइड पे करते जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑयल था इतना गर्म होना चाहिए कि आप इसके अंदर स्टिक डालें तो इसके अंदर बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर अब हम चिकन का पीस उठाएंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए ये इतना गर्म हो कि इसके अंदर डालते ही आपको पता लगना चाहिए कि ये बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है। फिर इसके बाद आपने इसकी फ्लेम को लो कर लेना है। तो हमने पहले इसको अच्छे से गर्म करना है, अच्छे गर्म तेल में डालना है। अगर गर्म तेल में नहीं डालेंगे तो कोटिंग जो है हमारी वो बिखर जाएगी और बिल्कुल जो हमारा मैदा है ना वो निकलता चला जाएगा। तो इसलिए इस बात का ज़रूर आपने ख्याल रखना है और 2 से 3 मिनट इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। और फिर इसके बाद आपने इसको टर्न करना है ताकि जो हमारी एक साइड है वो अच्छे से कुक हो जाए। फिर इसके बाद हमने इसको कुक करना है। तो 7 to 8 मिनट्स कुल टोटल इसको कुक करने के लिए हमें लगते हैं। तो अगर आपके पीसेस ज़्यादा मोटे हों तो आप काइंडली इसको जो है ना बेलन की मदद से या हैमर की मदद से आप बिल्कुल इसको फ्लैट कर लीजिए ताकि अच्छे से इवनली कुक हो जाए। तो यहाँ पर 7 to 8 मिनट्स हो चुके हैं और हमारी जो जिंगर थे वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकालेंगे एक प्लेट के अंदर। तो सॉरी मैं वो इसकी जो क्रम्स की आवाज़ है वो सुनाना भूल गई। तो लेकिन ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से बने थे और अंदर से जूसी और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी से। जिंगर के ऊपर जो निशान आ गया है वो बिल्कुल मेरी ही गलती की वजह से आया है, क्योंकि जो मैंने इसके अंदर पल्टा यूज़ किया है वो बिल्कुल लो क्वालिटी का मुझे दिया है। तो दुकान वाले से तो अल्लाह ही पूछेगा। खैर जो जिंगर हमने रेडी किए हैं इसके ऊपर मैगी मसाला ऐड कर देंगे। दोनों साइड्स पे मैगी मसाला स्प्रिंकल करना है। तो इससे जो टेस्ट है इसका इन्हेंस हो जाता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बन और इसके ऊपर अब मैं लगा रही हूँ बर्गर सॉस। तो हम दोनों पे बर्गर सॉस लगा देंगे। तो आप जितनी चाहें इसके ऊपर सॉसेस लगाइए।
अब इसके ऊपर हम एक गोभी का पत्ता रख देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप डाल लीजिए, नहीं तो आप मेयोनीज़ में इसी सॉस के अंदर मिक्स करके भी खा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम रख देंगे अपना ज़िंगर और इसके बाद एक एक चीज़ के स्लाइसेस रख देंगे। चीज़ के स्लाइस रखने के बाद इसके ऊपर लगा देंगे टॉप वाला बन। और यहाँ पर जो बन मैंने लिए थे तो इसको मैंने अच्छे से पहले गर्म कर लिया था, तो सिर्फ जो लोअर साइड था हमने इसको ही गर्म किया है। तो लीजिए हमारे मज़ेदार से जिंगर बर्गर बनकर तैयार है। आप इसको केचप के साथ इंजॉय कीजिए और इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ हो जाए तो हा मज़ा ही आ जाना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।